नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 18 मार्च ट्यूसडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको आप इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ में आए और आने वाले टाइम में आप ऐसे स्टॉक्स खुद से आइडेंटिफाई कर सके। मार्केट इतना वॉलेटाइल है, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग मूव्स मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऐसे टाइम्स में इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है, तो बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दिन में कैप्चर कर सकते हैं। और इसलिए इंट्राडे के स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझने की सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला स्टॉक है एस्टर डीएम। एस्टर डीएम हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट रखा है, हर एक कैंडल एक दिन की मूवमेंट दर्शा रही है। और यहाँ पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये पर्टिकुलर जो लेवल है ये पहले एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करा करता था। यहाँ पर जब स्टॉक नीचे आया था आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ब्रेक डाउन दिया, फिर उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया, फिर उसके बाद 3-4 दिन तक स्टॉक ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया और उसके बाद एक हल्का सा ब्रेकआउट स्टेज करने की कोशिश करी है। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ कुछ दिखेगा, कुछ इस तरीके से। और इस पैटर्न का ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। आज के दिन में स्टॉक इस लेवल के नीचे गया लेकिन फिर क्लोजिंग इसी लेवल पे दे दी। अब कल के दिन में दो पॉसिबिलिटी, एक तो ये रीटेस्ट होगा और स्टॉक यहाँ से एक बाउंस बैक स्टेज करेगा। इन दैट केस हमें कल के दिन में एक बेहतरीन बाई साइड के ऊपर ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये बाइंग साइड के ऊपर ट्रेड नहीं निकलता है, सेलर्स हावी हो जाते हैं और स्टॉक लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बनाते हुए, जो पैटर्न ये काफी टाइम से बना रहा है, अगर यही पैटर्न बनाते हुए नीचे की तरफ जाएगा तो सेल साइड के ऊपर भी आपको एक बेहतरीन ट्रेड देखने को मिल सकता है। बस इसी रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 426.50 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 423.50 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। ₹2 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है बीबीटीसी। बीबीटीसी हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। ये रहा डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट और यहाँ पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूँ तो आपको बहुत ही इजीली दिखेगा कि ये लेवल के ऊपर स्टॉक ने 2 हफ्ते पहले एक बेहतरीन रिजेक्शन लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 दिन स्टॉक आया इस लेवल के आसपास में, वहां से रिजेक्शन लिया और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी और फिर एक हल्का सा बाउंस बैक भी दिखाने की कोशिश करी है। अब काफी दिनों बाद स्टॉक वापस इस लेवल पर आ रहा है। अब यहाँ पर कल के दिन या तो पहले की तरह स्टॉक एक सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ भागेगा, या तो फिर ये लोअर हाई लोअर लो का जो पैटर्न है जो चलता आ रहा है उसको कंटिन्यू करेगा और नीचे की तरफ ये स्टॉक भागेगा। आप देख सकते हैं ये लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बन रहा है काफी टाइम से, तो उसी के कंटिन्यूएशन में स्टॉक नीचे की तरफ भी आ सकता है। इन इधर के स्टॉक आइदर बाइंग या तो सेलिंग साइड के ऊपर तेजी से मूव करेगा और उस मूवमेंट का 1% हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। लेवल्स नोट कर लीजिए। 1647 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 1633 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। ₹8 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है कैप्री ग्लोबल, सीजीसीएल। कैप्री ग्लोबल हमने क्यों सिलेक्ट किया ये देख लेते हैं। ये रहा डेली टाइम फ्रेम पर इसका चार्ट और ये चार्ट में अगर मैं ये लेवल यहाँ पर ड्रॉ करूं, ये यहाँ पर, तो आपको दिखेगा कि ये लेवल के ऊपर स्टॉक ने पिछले ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते से बार बार आकर के सपोर्ट लिया है और अभी एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर के स्टॉक क्लोज हो चुका है। स्टॉक में आपको लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। ये पैटर्न जो है ये आप अगर यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे तो आपको एक डिसेंडिंग ट्राइंगल भी बनता हुआ दिखेगा। आप देख रहे हैं लोअर हाई बन रहे हैं और हाई जो है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है और नीचे की तरफ एक ही जगह पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि कल के दिन में स्टॉक बहुत तेजी से इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा सकता है। अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो बहुत तेजी से मूव करेगा क्योंकि 3-4 हफ्ते से इस लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो मूवमेंट बहुत तेजी से आएगी इसके अंदर में और सेल साइड पे बेहतरीन ट्रेड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है, बायर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ भाग सकता है। और जितने लोगों ने सेल किया है, एज्यूमिंग के डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है, लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न है, उनको अपने स्टॉप लॉसेस कवर करने पड़ेंगे और उस केस में बाई साइड के ऊपर एक बेहतरीन मोमेंटम आएगा जो आप कैप्चर कर सकते हैं 1% के टारगेट के लिए। बस इसी रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। लेवल्स नोट कर लीजिए। 159
159 के ऊपर बाइंग करेंगे, 158 के नीचे सेल करेंगे, 70 पैसे का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपने एंड तक देखा है, स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।